इसी बीच एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में एक साथ आपको बता दें हो सकते हैं निकाय और पंचायत चुनाव। राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें चुनाव को लेकर यह अहम जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो आपको बता दें एक साथ हो सकते हैं निकाय और पंचायत चुनाव। ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अनुशंसा की। अंतिम फैसले के लिए अब सीएम हाउस में आपको बता दें बैठक होगी, तो सीएम साय और नगरीय निकाय मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। पंचायत विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और उसके बाद आपको बता दें निर्णय होगा कि आखिरकार क्या एक साथ होंगे चुनाव। और रायपुर से अंकुश भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकुश, देखिए यहाँ पर अब अंतिम फैसला होगा जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक में मौजूद रहेंगे, पंचायत विभाग के अधिकारी भी रहेंगे। क्या अपडेट है छत्तीसगढ़ में, किस तरह से हलचल चुनाव को लेकर, क्या एक साथ हो सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है और उसी चर्चा के दौरान अब छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को एक साथ कराने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर तैयारी बहुत पहले से चल रही है और अब इसको लेकर अगर हम बात करें तो आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। ऋचा शर्मा की जो कमेटी है वो लगातार इस विषय पर मंथन कर रही है, इस विषय पर चर्चा कर रही है और इस विषय की तैयारी कर रही है कि अगर पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो उससे कितने फायदे होंगे और उसका कोई नुकसान अगर हो सकता है तो उसकी भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तमाम पहलुओं पर चर्चा होने के बाद, तमाम बातों पर चर्चा होने के बाद जब रिपोर्ट तैयार होगी तो रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री निवास में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रखी जाएगी। उस बैठक में ये पूरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अलग अलग विभागों के जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही नगरीय निकाय मंत्री जो है अरुण साह वो भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। तो उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव जो है एक साथ कराए जाए। इससे राज्य सरकार के कोष की काफी बचत जो है वो हो सकती है और अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में एक बड़ा उदाहरण बनेगा। जो देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा चल रही है उस लिहाज से भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एक साथ पूरे चुनाव, एक साथ सारे चुनाव जो है वो कराए जाने की तैयारी जो है यहाँ से शुरुआत की जा सकती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में काफी महत्वपूर्ण काम इस पर चल रहा है और आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वो भी अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुटी हुई है। चलिए, नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया अंकुश आपका। तो देखिए, इस पर चर्चा की जा रही है कि एक साथ चुनाव हो सकते हैं। और बात करेंगे भोपाल की। भोपाल मेट्रो के दूसरे फेज के काम में आपको बता दें अब तेजी आने वाली है। दूसरे चरण में आ रही पक्की दुकानों को तोड़ा जाएगा। दुकानों को खाली करने की आपको बता दें 10 दिन की मोहलत भी जो है दी गई थी। खत्म पुल बोगदा के पास आपको बता दें 108 दुकानें हटाई जाएंगी और दूसरे फेज में 1540 करोड़ की लागत भी आएगी, ये भी जानकारी है। और ऐसे में आपको बता दें अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मेट्रो, जिस तरह से मेट्रो का काम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं तेजी आएगी। अतुल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, देखिए काम में तेजी तो देख रहे हैं लेकिन कितना समय और कितना इंतजार और? देखिए, दूसरे फेज को लेके लगातार ये कहा जा रहा था कि काम शुरू कर दिया गया है और काम शुरू भी हुआ था। देखिए, दूसरा फेज जो है उसका जो रूट है वो 8.77 किलोमीटर का रहेगा और ये सुभाष नगर डिपो से लेके करोड़ चौराहे तक का ये पूरा सफर रहेगा। इसके अंदर बीच में बोगदा पुल से लेके पुराने भोपाल का कुछ हिस्सा आ रहा है। बीते दिनों जिला प्रशासन के द्वारा बोगदा पुल के आसपास से कुछ अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन तमाम जो वहाँ के दुकानदार थे उनका विरोध था। विरोध ये था कि हमें समय दिया जाए, हमें यहाँ से दुकान शिफ्ट करने की मोहलत दी जाए। उसके बाद जिला प्रशासन ने लगभग 10 दिन का समय उनको दिया था, जिसकी मोहलत आज खत्म हो रही है। देखिए, 10 दिन के मोहलत के बावजूद भी वहाँ पे जो पक्की दुकानें हैं उसमें से कई ऐसी दुकानें हैं जो शिफ्ट नहीं हुई है, यानी कि जो दुकान मालिक है उन्होंने अपना दुकान वहाँ से नहीं हटाई है। कई आरा मशीन है जो वहाँ पे अभी भी लगी हुई है, लगभग 108 ऐसी आरा मशीन है जो अभी वहाँ पे लगी हुई है जिन्हें शिफ्ट करना है। इसके साथ फर्नीचर की भी कई बड़ी संख्या में वहाँ पे दुकानें हैं। तो ये तमाम कहीं ना कहीं मेट्रो की जो लाइन है इसके बीच में रोड़ा बनती हुई दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन की तरफ से आरा मशीन के लिए अलग व्यवस्था की गई है, तमाम प्रबंध किए गए हैं, व्यवस्थित जगह दूसरी जगह उनको शिफ्ट करने की बात भी कही गई थी और आरा मशीन द्वारा जो संचालक है उनकी बात पर रजामंदी भी हुई थी। लेकिन आज दिनांक तक, यानी कि आज जो आखिरी दिन है, अभी तक किसी प्रकार के वहाँ पे कई ऐसे दुकानदार हैं आरा मशीन से, तमाम जो दूसरे फर्नीचर्स स्टोर के जो लोग हैं उन्होंने अभी तक अपनी दुकान वहाँ से नहीं हटाई है। देखिए, जिला प्रशासन का इस समय मकसद दूसरा जो फेज है, दूसरे
दूसरे फेज की जो लाइन है उसको जल्द से जल्द पूरा करना है। देखिए तमाम परीक्षण हो चुके हैं, यानी कि मिट्टी परीक्षण हो चुका है, मिट्टी का भी वहाँ पे जांच कर ली गई है, सिविल का काम बचा हुआ है क्योंकि दुकानें बीच में आ रही हैं पक्की, इसलिए सिविल का काम शुरू करने में हमें दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में ये कोशिश रहेगी जिला प्रशासन की तरफ से, चूंकि अब खुद दुकानदार अपनी तरफ से नहीं हटा रहे हैं तो जिला प्रशासन का वहाँ पे हथौड़ा चलेगा, जिला प्रशासन की वहाँ पे जेसीबी चलेगी, बुलडोजर चलेगा और उसके बाद तमाम अतिक्रमण जो है उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दूसरे फेज को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। लगभग 15 करोड़ से ज्यादा की लागत का दूसरा फेज बनेगा। 2 हिस्सों में ये पूरा दूसरा फेज का काम पूरा होना है। तो ऐसे में सबसे पहली जो जरूरत है, सबसे बड़ी जो चुनौती मेट्रो कंपनी के सामने आ रही थी या जिला प्रशासन के सामने आ रही थी, क्योंकि ओल्ड भोपाल है, पुराने भोपाल का जो हिस्सा है वहाँ पे कई हिस्से में भारी मात्रा में अतिक्रमण बना हुआ है और अतिक्रमण की वजह से मेट्रो की जो लाइन है वो बिछाने में कई हिस्से में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में पहला जो फोकस है अतिक्रमण हटाने पे है। अतिक्रमण के साथ साथ वो दुकानें जो कहीं ना कहीं मेट्रो लाइन के बीच में आ रही हैं साक्षी, उनको हटाने में पूरी तरीके से फोकस होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण पहले नहीं हटाया गया, इससे पहले भी दूसरे फेज को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। कई जगह से अतिक्रमण हटाया भी गया था, लेकिन विरोध के स्वर भी उठे, कई जनप्रतिनिधि भी बीच में आए, उन्होंने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दुकानदार का पक्ष लिया। पक्ष लेने के साथ स्पष्ट तौर पर यह बात कही गई थी कि कुछ मोहलत जरूर हमें दी जाए ताकि आने वाले दिनों में व्यवस्थित तरीके से जो दुकानदार हैं अपनी दुकान वहां से हटाएं। बिल्कुल, देखिए और अतिक्रमण हटेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर काम में भी तेजी आएगी। अतुल, यही वजह है कि दूसरे चरण का काम में कहा जा रहा है कि तेजी आ सकती है। चलिए नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां पर दशहरा देखने गई